साई साक्षात प्रेम मूर्ति थे। भोले भाले सज्जन भक्त के लिए वो माँ के समान थे। छोटा बच्चा जिस तरह अपनी माँ को अपनी शिकायतें बयान करता है, माँ के आंचल में सुरक्षिता का तथा प्रेम पा जाता है, वही वैसे ही तरह बाबा के भक्तों की थी। बाबा के भक्तगणों में योगी थे, भोगी थे, वैसे ढोंगी लालची भी थे। सबके साथ बाबा का एक समान बर्ताव रहा करता था। साई दुखियों का दुख हर लेते थे, तो मन में संदेह या आशंक धर कर साई के दर्शन करने वाले व्यक्ति का मन शंका रहित होकर शुद्ध मन के साथ वो वापस चले जाता था। सबका मालिक एक है, सब में दिखे खुदा मुझे, फिर तू क्यों भेदभाव से देखे। यही इन भक्तगणों को बाबा का कहना था। मुझको देखोगे जहाँ पर, मुझको पाओगे वहाँ पर, इस जमी से आसमां पर, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ऐसा कहने वाले बाबा हर प्राणी मात्र पर प्रेम करने की शिक्षा वो अपने भक्तों को देते थे। मनुष्य प्राणी ही नहीं, जहरीले सांप, बिच्छू, इन पर भी दया दृष्टि रखने की सलाह वो अपने भक्तों को देते थे। इस बारे में एक कथा साई सच्चरित्र के 22वें अध्याय में है। साई सत्यचरित्र के लेखक हेमंत पंत यानी गोविंदराव दाभोलकर और उनके साथी साई के एक भक्त काका दीक्षित के वाड़े के ऊपरी मंजिल पर रह रहे थे। उस समय एक जहरीला सांप खिड़की से घर के अंदर प्रवेश कर गया। उसे देखकर सब लोग डर गए और उसे मारने के लिए काठी लाठी लेकर तैयार हो गए। खोली के रोशनाई की वजह से सांप की आंखें चमक गई, लेकिन इंसान की हार्ट से वह डर गया। जहाँ था वहीं पर वह विचलित अवस्था में स्तब्ध हो गया। वह वहाँ से हिले ना, और जगह छोटी होने की वजह से उसे मारना भी संभव नहीं हो पा रहा था। सभी दुविधा में पड़ गए। फिर राह पाते ही वह सर्प अपने मार्ग से बाहर खिसक गया। तब साई के एक भक्त मुक्तराम ने कहा, अरे अच्छा हो गया, बच गया, बेवजह मारा जाता था। मुक्ताराम की यह दया दृष्टि साई के सत्यचरित्र के लेखक हेमंत पंत को नहीं भाई। उन्होंने विरोध दर्शाते हुए कहा, हिंस और जहरीले प्राणियों के प्रति ये दया दृष्टि उचित नहीं। वह कभी भी डंक मार सकते हैं, उसे मारना ही उचित है, नहीं तो ये दुष्ट सृष्टि चलेगी कैसे। इस विषय पर दोनों गुटों में वाद शुरू हो गया, पर किस अहम फैसले पर आने के बजाय वो अनुत्तरित ही रह गया। दूसरे दिन सुबह नित्य कर्म पूरे होने के बाद सभी भक्तगण साई के दर्शन हेतु द्वारका माई में इकट्ठा हो गए। तब बाबा ने उनसे पूछा, कल रात को किस बात पर तुम्हारी इतनी बहस चल रही थी, जो तुम आपस में झगड़ रहे थे। इस पर कल हुई घटना का पूरा ब्यौरा हेमंत पंत ने साई को सुनाया। तुकाराम महाराज कहते हैं, सर्प बिच्छू नारायण, लेकिन देखो दूर से, ना खेलो प्यार से। इसके विपरीत दुष्टों का सहार, न हो सृष्टि का उद्धार, ये तो भगवद गीता का ही वचन है। फिर करे तो क्या करे। इस पर साई का अपने भक्तों को कहना था, सर्प हो या बिच्छू, फिर भी बसे ईश्वर उनमें भी, न करो संहार, ईश्वर करेंगे सबका उद्धार। ईश्वर इस जग का सतधार, उसकी आज्ञा के हर जीव वर्तनकार। हर प्राणी मात्र से करो प्यार, दया और सहिष्णुता का हो तुम्हारा बर्ताव, तब खुदा बन जाएगा तुम्हारा मददगार। हर जीव जंतु और प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम रखने वाले साई को मेरा प्रणाम। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।